जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम रामबाण में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो कैसा व्यतीत होगा आज आपका दिन और कैसे दूर होंगी आपकी जो समस्याएं हैं जीवन की। आज भगवान हनुमान जी का ये गदा आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं पर प्रहार करने वाला है। आखिर किन किन समस्याओं पर आज हम प्रहार करेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रहार होगा इस गदे के माध्यम से, वो होगा आपके दुश्मनों पर, आपके शत्रुओं पर। चाहे वो दुश्मन आपके घर के हो और चाहे दुश्मन वो आपके बाहर के हो, चाहे वो बिजनेस, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के दुश्मन हो या पर्सनल लाइफ के दुश्मन हो, आज सब पर प्रहार करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं, आज कार्यक्रम हम पहले दिन प्रारंभ कर रहे हैं, तो आइए हाथ जोड़ करके हनुमान जी का एक बार स्मरण करेंगे और स्मरण करने के बाद आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके पास नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या को सुन करके उस पर हनुमान जी की कृपा से प्रहार करना मेरा कार्य है। तो सबसे पहले कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आप भी अपने घर में बैठे हुए हैं, सुबह सुबह का समय है, हाथ जोड़ करके हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं और स्मरण करने के बाद इस कार्यक्रम पर बाकी विषय पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आज आपको एक बात और बता दूं, अगर आज को आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलना है, कोई जरूरी कार्य है, तो क्या कीजिएगा, 12:59 से पहले, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट काम है 12:59 से पहले उसको कर लीजिएगा। आज दोपहर 12:59 से पहले का जो समय है वो बहुत शानदार समय है किसी भी कार्य की सफलता के लिए। ध्यान रखिएगा, 12:59 से लेकर के और 12:54 तक ये समय बेहतर नहीं है। ये समय आज का दुष्ट मुहूर्त होगा। इस समय पर किसी भी कार्य के लिए प्रयास करने पर आपको सफलता मिलना मुश्किल होगा, तो सावधान रहिएगा। आज का राहु काल का समय क्या होगा? आज का राहु काल जो है वो 12:26 से लेकर के और 2:10 तक रहेगा। तो इस समय पर कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके राशियों के बारे में भी, किस प्रकार आज आपका दिन व्यतीत होने वाला है, ये भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी जरूर देंगे और देखेंगे आपके कुंडली को, बताएंगे आपकी समस्या का समाधान क्या है। और कार्यक्रम के अंत में बिल्कुल दूर नहीं जाइएगा, आपके घर में जो मौजूद नकारात्मक एनर्जी है, इस गदा के माध्यम से यहीं पर बैठे बैठे ये ऊर्जा आपके घर तक पहुंचेगी। हनुमान जी की कृपा आपके घर तक पहुंचेगी और आपके घर में मौजूद जो नकारात्मकता है वो दूर होगी। ध्यान रखिएगा, लास्ट में कार्यक्रम के 30 सेकंड या 1 मिनट के बीच में जिन मंत्रों का उच्चारण यहाँ से किया जाएगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके अंदर और आपके घर जितनी नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए बेहतर होगा। और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपके शत्रु कैसे परास्त होंगे, कैसे आपसे दूर भागेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए चर्चा करने का प्रयास करें राशियों पर। क्या कहती हैं हमारी 4 राशियां, मेष, वृष, मिथुन एंड कर्क। इन चारों राशियों के बारे में चर्चा करने के बाद फिर बाकी विषय पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे और आपको एक बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप नंबर दिख ही रहा होगा आपको, आप बस फोन उठाना है आपको और इस नंबर पे कॉल करना है और मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नंबर आई थिंक फ्लैश हो रहा है, आपके सामने है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि मेष को लेकर के आज की परिस्थिति क्या रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, आज कोई एक बहुत महत्वपूर्ण जो इच्छा है उसको पूरी करने का समय है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज जरूर मिलने वाली है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट काम आज जरूर होने वाला है। अगर नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आज का दिन आपके लिए शानदार है, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए।
बेहतर होगा। राशि वृष की भी चर्चा कर लेते हैं, क्या रहेगा। आत्मविश्वास आज बढ़ेगा, यात्रा आज जरूर होगी, यात्रा के लिए सबसे शानदार समय है, भाग्य का सहयोग आज जरूर मिलेगा। ध्यान रखना है भाई बहनों से उलझना आज बेहतर नहीं होगा। बात कर लेते हैं राशि मिथुन को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होने का शानदार योग दिख रहा है। घर के अंदर मांगलिक कार्य का आयोजन हो, इस प्रकार का समय आज है। आज किसी परिवार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपका डिस्कशन होगा। और ध्यान रखिए, यदि घर में विवाद वगैरह चल भी रहा है तो उसको सॉल्व करने का आज सबसे शानदार समय है। परिवार के साथ बैठिए, उस पर डिस्कस कीजिए। परिवार के साथ आज किए गए डिस्कशन से आपको निश्चित रूप से बेहतर समाधान का रास्ता प्राप्त होने वाला है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आज का समय आपके लिए बहुत शानदार है। आप कोई इन्वेस्टमेंट भी आज के दिन कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट उसका प्राप्त होने वाला है। बात कर लेते हैं राशि कर्क का। ध्यान रखिएगा, आज कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात होने जा रही है। आज किसी इंपॉर्टेंट विषय पर लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी, आपकी चर्चा भी होगी और उस विषय का एक बेहतर समाधान आपको मिलेगा भी। आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मन में आपकी प्रसन्नता रहेगी, जो रुके हुए कार्य हैं वो निश्चित रूप से आपके बनेंगे। तो आज का समय इन चारों राशियों के लिए क्या क्या है वो मैंने आपको बताया है, लेकिन कर्क राशि के लिए स्पेशली आपको बता रहा हूं, रास्ते में चलते हुए विवाद में नहीं उलझिएगा। कोई साथ में गाड़ी चला रहा है, चला रही है, उनसे उलझने का प्रयास नहीं। पड़ोसियों से आज उलझने से आपको बचने की आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं। हमने कहा था कि आज चर्चा करेंगे कि शत्रु आखिर परेशान कर रहे हैं, तो आज इस गदा के माध्यम से ऐसा कौन सा उपाय है जो उन शत्रुओं पर प्रहार किया जाए और शत्रु हमारे जीवन से दूर हो जाएं। क्या कहता है ये गदा और क्या उपाय है उसका। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा था। कुछ लोग इस संसार में इस प्रकार के हैं कि जो काहू के सुनय बड़ाई और श्वास लिए जन जूड़ी आई, और जो काहू के देखें विपत्ति और सुखी हो ही मानव जग नृपति। कुछ लोग इस संसार में इस प्रकार के हैं कि अगर किसी की तारीफ सुन लेना, किसी की बड़ाई सुन लेना, तो ऐसा लगता है मानो उनको जूड़ी बुखार आ गया हो। जैसे ही कोई आपकी बड़ाई करना शुरू करेगा, कोई आपकी तारीफ करना शुरू करेगा, वो आपकी बुराई करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो इस बात से दुखी हैं कि आप सुखी क्यों हैं। और ऐसे लोग आपके जीवन में हमेशा, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई इस प्रकार के व्यक्ति पाए ही जाते हैं, जाती हैं। जो काहू के देखें विपत्ति सुखी हों मानव जग नृपति। यदि किसी के जीवन में समस्या आ जाए ना, तो ऐसे प्रसन्न होते हैं, होती हैं, ऐसे लगता है जैसे उनके जीवन में बहुत सारा सुख प्राप्त हो गया हो, जैसे उनको कोई राज प्राप्त हो गया हो। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यही हमारे खासकर शत्रु होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी शत्रुओं को परास्त करने का, चाहे वो कोर्ट कचहरी के मामले हों और चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में रोज आपको क्रिटिसाइज करने के लिए जो लोग तैयार हैं वो हों, चाहे आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं रोज आपको परेशान करने का प्रयास करते हो वो हैं, इन सभी के लिए आज का जो उपाय है, जो आज का रामबाण जो है, वो बहुत ही घातक होगा। आज के बाद ये आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। लेकिन क्या करना है, बस आपको ध्यान से उसको नोट करना है और उसको अप्लाई ध्यान से करना है, यानी अपने जीवन में उसको प्रयोग बहुत ध्यान से करना है। वो क्या उपाय है उस पर चर्चा करेंगे। आपको एक बहुत साधारण सी चीज बनवानी है, बहुत मुश्किल नहीं है।
बहुत इजी है, साधारण सी चीज बनवानी है और वो है एक लोहे का दंड। क्या बनवाना है? एक लोहे का दंड। लेकिन इसका क्या करना है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए बात कर लेते हैं अगली जो 4 राशियां हैं उनका क्या प्रभाव रहने वाला है। जो अगले हम 4 राशियां हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले